गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर शहनवाज अली। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग 67th बीपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी स्क्रीन पर है। आप इसे चाहे पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं, मैं भी एक बार इसे पढ़ दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन पार्लियामेंट इज़ नॉट अ सॉवरेन लेजिस्लेचर, इट हैज़ वास्ट बट नॉट अनलिमिटेड पावर्स. Comment on this statement and highlights as to why the Indian Parliament cannot be equated with its British counterpart. भारतीय संसद स्वायत्त विधानमंडल नहीं है, इसकी शक्तियां विशाल तो है पर असीम नहीं। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए और इस पर प्रकाश डालिए कि भारतीय संसद की तुलना उसके ब्रिटिश समकक्ष से क्यों नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर सेकंड, discuss the problem of the center-state relations in India and its prospects in future. With a special reference to Bihar, examine as to how the problem can be constructively handled in tune with cooperative federalism. बिहार के विशेष संदर्भ में भारत के केंद्र राज्य संबंधों की समस्या और भविष्य में इसकी संभावनाओं की चर्चा कीजिए। जांच कीजिए कि सहकारी संघवाद के अनुरूप समस्या को रचनात्मक रूप से कैसे संभाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अकाउंट फॉर द इमरजेंस ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया. डू यू थिंक द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इज गुड फॉर सेटिस्फाइंग रीजनल एस्पिरेशंस एंड नेशनल यूनिटी? गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर. भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय का वर्णन कीजिए. क्या आपको लगता है कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं और राष्ट्रीय एकता को संतुष्ट करने के लिए क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का अस्तित्व अच्छा है? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी हैविंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू is a salient feature of the Constitution of India. Do you think judicial activism has further added to the powers of the Supreme Court? Explain with example. एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है, भारत के संविधान की एक प्रमुख विशेषता है. क्या आपको लगता है कि न्यायिक सक्रियता से सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को और बढ़ा दिया है? उदाहरण सहित समझाइए. सेक्शन सेकंड, खंड 2, क्वेश्चन नंबर 5. Present a picture of the industrial development in Bihar and compare with industrial development of India. Indicate the cause of industrial backwardness in this state and illustrate the recent remedial steps taken by the government of Bihar to improve the situation. In Hindi, बिहार में औद्योगिक विकास का चित्र प्रस्तुत कीजिए तथा भारत के औद्योगिक विकास से तुलना कीजिए. इस राज्य में औद्योगिक पिछड़ेपन के कारणों को इंगित कीजिए तथा स्थिति को सुधारने के लिए बिहार सरकार द्वारा उठाए गए हालिया सुधारात्मक कदमों का वर्णन कीजिए. नाउ द क्वेश्चन 6th नंबर क्वेश्चन, इट इज सेड दैट जीविका BRLPS is a tool of women empowerment. Give an introduction of this project and describe the objectives. Evaluate the role of Jivika scheme in the context of women empowerment in Bihar. ये कहा जाता है कि जीविका BRLPS महिला सशक्तिकरण का औजार है. इस परियोजना का परिचय दीजिए तथा इसके उद्देश्यों का वर्णन कीजिए. बिहार में महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में जीविका परियोजना की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 7th. As per Niti Aayog Health Index 2021, Bihar ranked 18th out of 19th larger states of India. List the factors responsible for this petty situation in this state. What steps have been taken to improve health situation in Bihar? Are they sufficient? Support your answer with facts and figures. In Hindi, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के अनुसार भारत के 19 बड़े राज्यों में से बिहार का स्थान 18वां है. इस राज्य में एक दयनीय स्थिति के उत्तरदायी कारकों को सूचीबद्ध कीजिए. बिहार में स्वास्थ्य स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? क्या वे पर्याप्त हैं? अपने उत्तर को तथ्यों एवं आंकड़ों से पुष्टि कीजिए. नाउ द क्वेश्चन नंबर 8. Write the name of the major natural resources existing in Bihar state. Out of these, select any two and show the pockets where they are found and narrate their importance in Bihar's economic development.
बिहार राज्य में विद्यमान प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों के नाम लिखिए। उनमें से किन्हीं दो को चुनिए तथा उन क्षेत्रों को दर्शाइए जहां ये पाए जाते हैं और बिहार के आर्थिक विकास में इनके महत्व का वर्णन कीजिए। सेक्शन 3 खंड 3 क्वेश्चन नंबर 9। क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड हेल्थ ऑफ एनी नेशन इज डायरेक्टली लिंक्ड टू फूड एंड डाइटेटिक security. India has made appreciable achievements in terms of production, productivity, availability of food grains, horticultural produce, etc. In view of the above perspective, discuss the role of technology in agricultural development of Bihar. In हिंदी, किसी भी राष्ट्र के जीवन की गुणवत्ता और स्वास्थ्य का सीधा संबंध भोजन और आहार संबंधी सुरक्षा से होता है। भारत ने उत्पादकता, खाद्यान्न की उपलब्धता, बागवानी उत्पाद आदि के मामले में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। उपयुक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार के कृषि विकास में प्रौद्योगिकी की भूमिका पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10। टेक्नोलॉजी being more of a curse than a blessing, justify the statement in context to the environmental pollution. प्रौद्योगिकी एक वरदान से अधिक अभिशाप है, पर्यावरण प्रदूषण के संदर्भ में इस कथन की पुष्टि कीजिए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11। बिहार इज अ फ्लड प्रोन स्टेट। हाउ कैन द मॉडर्न टेक्नोलॉजी हेल्प टू कंट्रोल फ्लड्स एंड मैनेज दिस काइंड ऑफ डिजास्टर? गिव योर एक्सप्लेनेशन विद सुटेबल एग्जाम्पल। बिहार एक बाढ़ प्रभावित राज्य है। आधुनिक प्रौद्योगिकी बाढ़ को नियंत्रित करने और इस तरह के आपदा प्रबंधन में कैसे मदद कर सकती है? उपयुक्त उदाहरण सहित स्पष्टीकरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12। Nanotechnology has a huge potential to transform people's lives for the better. Justify the statement with appropriate examples. नैनोटेक्नोलॉजी में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने की विशाल क्षमता है। उपयुक्त उदाहरणों के साथ कथन की पुष्टि कीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन था। ये 67th BPSC मेंस GS पेपर 2 का क्वेश्चन था। आई होप आप इससे बहुत कुछ एक तरह से पेपर पैटर्न, क्वेश्चन का लेवल वगैरह आसानी से समझ सकते हैं अगर आप BPSC एस्पायरेंट हैं तो। और जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उसके लिए उसको कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर आपका अच्छा पेपर गया हो, अच्छा नहीं गया हो तो आप प्रिपेयर करते रहें, नेक्स्ट टाइम अच्छा जाएगा आई होप। और आप चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें इस वीडियो को या इस चैनल को। और वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।